बिना गुरु बनाए मैं राधा नाम की माला करती हूँ, क्या मैं गलत करती हूँ? जी नहीं, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सूत्र आप याद रख लो। राधा माधव के अनंतानंत नामों में से किसी भी नाम का जाप कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकते हैं। यह सूत्र है। कोई भी करे, कभी भी करे और कैसे भी करे। हाँ, इतना तो अवश्य कहा, कुछ विधियां बताई हैं नामों की, यदि उन विधियों के अनुसार करें तो तुरंत लाभ होता है। यदि विधि को तोड़कर करें थोड़ा देरी लग जाएगी। जैसे कहा, गुप्त अकाम निरंतर ध्यान सहित सानंद, आदर युत जपते तुरंत पावत परमानंद। यदि आप राधा नाम का तुरंत आनंद फल लेना चाहो तो उसकी विधि है, सखी भाव से भावित होकर के प्रिया प्रीतम के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, उनको आह्लादित करने के लिए, सखियों को प्रसन्न करने के लिए आप नाम लेंगे तो इसका विशेष फल होगा। नहीं तो जैसे जिससे बने नाम ले सकता है, बिना गुरु बनाए भी आप नाम ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, क्या देवताओं का शरीर मनुष्यों जैसा होता है? क्या वे भी खान पान मनुष्यों की तरह ही करते हैं? देखिए, देवताओं का और मनुष्यों का शरीर में कई समानताएं भी हैं और कई अंतर भी हैं, विभिन्नता भी है। समानता तो ये है कि उनका शरीर भी पंच तत्वों का है, देवताओं का, और हमारा शरीर भी पंच तत्वों का है। दूसरी समानता, उनका शरीर भी काल के कर्म के अधीन है, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। उनका शरीर भी चारों के घेरे में है, काल कर्म स्वभाव और गुण। हमारा शरीर भी काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में है। जो भोग हम भोगते हैं संसार के, वही पांचों भोग देवता भी भोगते हैं संसार के। आँखों से रूप, कानों से शब्द, नासिका से गंध, जिह्वा से स्वाद भोजन का, स्पर्शेंद्रिय से स्पर्श का सुख। तो पांचों सुख हम भी संसार के ही भोगते हैं, भगवान के नहीं, भगवदीय नहीं। देवता भी वही पांचों सुख भगवान के नहीं भोगते, संसार के भोगते हैं। ये तो है समानता। और एक दिन हमारा भी सिर छूटेगा और एक दिन देवताओं का भी अंत है, हमारा भी अंत है। तो यहाँ तो हम और देवता समान हैं। अब अंतर सुनो, क्योंकि आपने पूछा क्या देवताओं का शरीर मनुष्य जैसा होता है, तो अब अंतर बता रहा हूँ। अंतर ये है कि भले हमारा देवताओं का शरीर पंच तत्वों का है, लेकिन फिर भी अंतर है। क्या? हमारे शरीर में मिट्टी की प्रधानता है। मिट्टी, जल, अग्नि, वायु और आकाश पांच तत्व हैं। इसमें हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता है, इसलिए इस शरीर को पार्थिव कहते हैं। और देवताओं के शरीर में पृथ्वी तत्व की प्रधानता न होकर के उनके शरीर में अग्नि तत्व की प्रधानता होने से वो तेजस्वी शरीर से होते हैं और दिव्य होते हैं। ये उनके और हमारे शरीर में अंतर है। दूसरी बात है, हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां सीमित भोगों को ही भोग सकती हैं, अधिक भोगों को नहीं भोग सकती। और मनुष्यों से सहस्रों गुना अधिक इन्हीं भोगों को देवताओं की इंद्रियां भोग सकती हैं। ये अंतर है। हमारा बुढ़ापा आएगा, उनका बुढ़ापा नहीं आएगा। ये अंतर है। और एक और बहुत बड़ा अंतर है, वो ये, हम भक्ति करके 84 के चक्कर से छूट करके भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा देवता नहीं कर सकते। देवता माया के उस पार नहीं जा सकते। भगवान के घर जाने का रास्ता, आत्म कल्याण का रास्ता मनुष्य शरीर से होकर जाता है। देवता भी भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, देवताओं का कल्याण नहीं हो सकता। ये पाप पुण्य मनुष्यों को लगता है, देवताओं को लगता है नहीं। देवता गंगा में स्नान करेंगे, उनको कोई फल नहीं मिलेगा, और हम स्नान करेंगे गंगा में, हमको फल मिलेगा। तो जानवर कोई पुण्य या पाप करें, उनको फल नहीं मिलता। देवता भी पुण्य पाप करें, उनको भी कोई फल नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य यदि कोई अच्छा बुरा कर्म करेगा, वो लिखा जाएगा, उसके अनुसार उसको समय पर सुख दुख मिलेगा। तो देवताओं का शरीर भोग शरीर है, जानवरों का शरीर भी भोग शरीर है, और मनुष्यों का शरीर भोग प्लस कर्म, भोग योनि भी है ये और कर्म योनि भी है। ये अंतर है। हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, देवता नहीं कर सकते। तो ये बताया है
अंतर और समानता। और साथ में आपने पूछा क्या वे भी खान पान मनुष्यों की तरह ही करते हैं, तो मैंने बताया जैसे पांचों इंद्रियों से पांचों भोग हम भोगते हैं, देवता भी पांचों इंद्रियों से यही भोग भोगते हैं, अलग नहीं है, यही भोग है संसार के। स्वर्ग में भी संसार का ही सुख है, बस वो थोड़ा ज़्यादा भोगने की पावर है इंद्रियों में, और सुख भी ज़्यादा, बस इतना अंतर है, यही सुख। और इसी प्रकार भोगते हैं जैसे मनुष्य भोगता है।